So a very good evening to every Sarvasrians. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और सर्वश्री की तरफ से सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस जूम वेबिनार में, जहां पे दोस्तों आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स लेके डिस्कस करने वाले हैं। सो हार्टली वेलकम to you all to this wonderful Zoom webinar, जहां पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहेंगे, आप सभी कैसे हैं? चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। आप चैट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं, कैसे चल रहा है। और फैबुलस फरवरी का जस्ट कुछ चंद दिन बचे हुए हैं। इस महीने का बिजनेस आप सभी का कैसा गया और कैसा क्लोजिंग होने वाला है, बिकॉज ईयर एंड भी होने वाला है और एक स्पेशल अनाउंसमेंट तो लास्ट में रहेगा ही। एक स्पेशल वेबिनार भी रहेगा इस फैबुलस फरवरी में। आने वाले दिनों में हम लोग कैसे अपने काम को बढ़ाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल वेबिनार भी रहेगा। तो अभी तक जितने सारे लोग बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सबसे पूछना चाहूंगा कैसा चल रहा है। आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, सिर्फ कैमरा के सामने वीडियो ऑन करके ऐसे ही बैठे मत रहिए। शो योर एनर्जी, शो योर एक्टिवनेस। यस, बहुत सारे लोग कमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बिंदास हैं, बहुत बढ़िया, बिंदास तो रहना ही है। ओके, मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से, जितने सारे लोग इधर ज्वाइनिंग हो चुके हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार के लिए हमारे एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम का इस जूम वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आज पहली बार इस जूम पे लॉगिन किए हैं। ऐसा कौन कौन है पहली बार के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की इस जूम वेबिनार में लॉगिन किए हैं? कौन कौन है? आप मी कमेंट कर सकते हैं, ME मी, या फिर आई लिख सकते हैं, आई। कौन कौन ऐसे हैं? यस, प्रताप जी, राम जी, जो पहली बार के लिए आए हैं। वेलकम टू दिस वंडरफुल जूम वेबिनार, जो मंडे से लेके सैटरडे तक हर शाम को 8 बजे ये कॉन्डक्ट होता है जूम वेबिनार। तो आपको मैसेज मिले या ना मिले, आपको व्हाट्सएप में मैसेज आपको मिले या ना मिले, आप सेम लिंक से, जिस लिंक से आज ज्वाइनिंग हुए हैं, उसी लिंक को क्लिक करते हुए सोमवार से लेके शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे एट 8 PM आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, रजनीत जी, आपको तो मैंने आगे भी देखा है जूम में, आप क्यों मी कमेंट कर रहे हैं? यस, प्रवेंद्र जी, अभिषेक जी, ओके, टेक्नोस्पार्क, बहुत बढ़िया। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का जो जूम वेबिनार है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज है थर्सडे 23rd of February एंड आज होने वाला है हेल्थ एंड वेलनेस का जूम वेबिनार। कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारा जानकारी मिलेगा और आज के जो स्पीकर हैं वो भी बहुत खास है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो उनको बुला लेते हैं डायरेक्टली। बुलाने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी को पता है। जो लोग वीडियो ऑन किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ अनयूजुअल थिंग्स वीडियो में ना आए। आप सही से कपड़े पहने हुए हैं, आपके बैकग्राउंड सही है, ऐसे करके वीडियो ओपन करके बैठिए। और अगर आपका कोई सवाल रहेगा रिगार्डिंग द टॉपिक, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है हमारे मेन स्पीकर से, तो वो आप एंड में पूछ सकते हैं, जब आपको सवाल करने के लिए बोला जाएगा। बीच में अगर सवाल करेंगे तो वो मिस हो जाएगा, हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आज का जो स्पेशल स्पीकर है उनको बुला लेते हैं, जो 35 ईयर्स से हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ढेर सारा सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए पूरे इंडिया में उनके वेलनेस मैसेजेस को फैलाते हुए बहुत सारे लोगों को अपने सजेशन से, अपने टिप्स से, अपने डायग्नोसिस से हेल्प करते हुए जो
सर्विस दे रहे हैं पूरे इंडिया को। सर्वश्री में 3 साल के जर्नी में बहुत सारे लोग उनसे उपकृत हुए हैं। सो प्लीज help me welcome on this Zoom webinar none other than Dr. Partha Pratim Mukherjee sir. So welcome sir, and over to you. Thank you Subhashis sir. With your kind permission start करता हूं सर। चलिए, तो थोड़ा आज की जो टॉपिक्स मैं और हम लोग चॉइस की है दैट इज द थायराइड। देखिए, थायराइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को लेना है। ये काफी छा रही है और इसका काफी पेशेंट है, ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रेंज की नहीं है, लेकिन इतना नंबर में आप इसको ट्रीट कर पाएंगे तो उसमें से आप अच्छी एक हस्करियत, एक गुड अमाउंट बिजनेस आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं थायराइड। लेकिन पहले बोल लेता हूं, थायराइड इज नॉट एट ऑल ए डिजीज। इस नाम से कोई डिजीज नहीं है, राइट। थायराइड बोल के कोई डिजीज इस तरह का नाम से नहीं है। इसको बोला जाता है बेसिकली थायरोडिज्म। इसको बोला जाता है थायरोडिज्म, ठीक है। वेलकम टू SSPL। स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो थायराइड से इसका नाम है थायरोडिज्म। तो थायरोडिज्म में सबसे बढ़िया क्या है कि थायराइड जो एक ऑर्गन होती है उसका नाम है थायराइड। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि मेरा, अगर किसी को जाके बोलिएगा मेरा कान हुआ है, मेरा आंख हुआ है, मेरा हाथ हुआ है, तो इस तरह से कोई डिजीज का नाम नहीं होती है। नाम होती है क्या? थायरोडिज्म। लेकिन चालू भाषा में हम लोग बोलते हैं थायराइड। लेकिन कल से आप लोग कभी थायराइड हुआ ऐसे ना बोलिए, आप डायरेक्टली बोलिए थायरोडिज्म। तो क्या है, कहां पर होता है? बेसिकली देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर दिया हुआ है, हिल रहा है। अच्छा, ये हुआ है ना, ये स्क्रीन शेयर हुआ है ना? चला गया? नहीं सर, फुल स्क्रीन में नहीं आया है। आया? फुल स्क्रीन में नहीं आया है सर, तो सब चेक कर लीजिए। चेक तो कर लिया हूं, या तो मूव हो रहा है। यस सर, आ गया। आ गया ना? नाउ प्लीज कंटिन्यू। नाउ अभी ठीक है? एकदम ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। और थायराइड बेसिकली एक ऑर्गन होता है, स्मॉल बटरफ्लाई शेप, प्रजापति जैसा एक शेप की एक ग्लैंड होती है। और कहां पर रहता है? एकदम हमारा नेक में, इस जगह में रहता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस जगह में रहता है। और इसको बोलता है एडम्स एप्पल। इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। इस जगह में थायराइड रहता है। और थायराइड का हम आज बोलेंगे कि इसमें क्या क्या इसका फंक्शन है, क्या ये काम करता है मेरे शरीर में, और कैसे इसको हम सुरक्षित रखें। मेरा कौन प्रोडक्ट, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो मेरा कौन प्रोडक्ट आपको दो। इसको देखने में इस तरह से होता है। आप दाएं तरफ, आपका दाएं तरफ देखिएगा तो देखिए, इसमें थायराइड होता है। इसके अंदर में पीला पीला जो मोती जैसा चीज है, राउंड शेप्स, इसको बोलते हैं पैराथायराइड, ठीक है। तो आज मैं थायराइड के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, उसके बाद पैराथायराइड आऊंगा, ठीक है। देखिए, कहां पर ई थायराइड होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। इसी को जगह को बोलता है एडम्स एप्पल। और आप दाएं तरफ देखिए, थायराइड किस तरह से देखने लगता है। थायराइड ग्लैंड इज अ स्मॉल ग्लैंड, बहुत छोटी ग्लैंड, नॉर्मली वेइंग लेस देन
1 आउंस मतलब 28 ग्राम की एक, सिर्फ 28 ग्राम की एक ग्लैंड है जिसको आप, बहुत छोटी है और लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक की एकदम सामने होती है, गला के सामने में होती है। वुमेन आर मोर ससेप्टेबल देन मेन, थायराइडिज्म वुमेन को ज्यादा होता है देन पुरुष से। फंक्शन ऑफ थायराइड का क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ थायराइड क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को और विपाकीय जो हमारा शरीर में जो तंत्र चलती है उसमें, लेकिन सिस्टम चलती है उसको ये बुलंद करता है। ग्रोथ के लिए एक बच्चा बड़ा होते होते कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, इसका कंट्रोल करता है थायराइड। ऑक्सीजन कंजम्पशन, बॉडी का जो ऑक्सीजन हम लोग शोषण करते हैं उसमें भी थायराइड की काम है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी फॉर द स्लो डाउन एंड स्पीड ऑफ द हार्ट रेट, जो मेरा हार्ट रेट है, हार्ट चलती है जैसे, इसका एक गति से चलती है, कभी फास्ट कभी कम, जो करने पड़ता है रेगुलेट इसको, लेकिन थायराइड इसका रेगुलेट करता है। हम लोग समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली जैसे हम लोग को पंखा में रेगुलेटर रहता है, तो पंखा को भी स्पीड बढ़ाना या स्पीड कम ठीक करने के लिए मेरा पास रेगुलेटर रहता है। इस तरह से मेरा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटर है थायराइड। रेगुलेशन ऑफ द बोन फॉर्मेशन, बोन को बनाने, हड्डी को बनाने के लिए थायराइड की बहुत जरूरी है। कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फंक्शन को भी, पाचन प्रक्रिया को भी ये बुलंद रखता है। रेगुलेट्स ब्रीदिंग, सांस जो हम लोग लेते हैं उसको भी बहुत रेगुलेट करता रहता है, कैसे सांस लिया जाता है, किस तरह से लेंगे। एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम लीड्स टू इम्पेयर कॉन्ट्रैक्शन एंड फास्टर रिलैक्सेशन। मतलब क्या है कि न्यूरन का जो एक्चुअली बेसिकली ये चलते रहता है, इसका जो नर्वस सिस्टम जो है इसको लेकिन बहुत ये कंट्रोल करते रहता है, कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। राइट, आगे बढ़ता हूं। रेस्पिरेशन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, एडिपोज टिश्यू जानकर रखिए ये, लेकिन मेरा बॉडी का एक टिश्यू होता है जहां पर फैट जमता है, तो ये स्टोरेज टिश्यू है। जब फैट ज्यादा हो जाता है तो इसमें स्टोर कर लेता है बॉडी, और जब उसका जरूरत होता है तो एडिपोज टिश्यू से फैट लेके फिर जाके क्या करता है, वो अपना शरीर में काम में लगाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको लिए, लेकिन थायराइड का एक भूमिका है कि एडिपोज टिश्यू में मैं कितना फैट दूं अगर मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक रहे तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो एडिपोज टिश्यू को भी कंट्रोल करता है। थायराइड कंट्रोल्स द फर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी का केस हम लोग आते हैं इसका भी कारण है। तो ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन का मतलब डिंबाणु होना, और मेंस्ट्रुएशन मासिक के लिए भी थायराइड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल को भी मेटाबॉलिज्म किया जाता है और सिंथेसिस भी होता है। फीटल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मतलब कि बच्चा पेट में बड़ा होना और इसका ठीक ठीक रूप से बड़ा होना, इसका लिए बहुत ही जरूरत है थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस माँ को कभी बच्चा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसका फेटल ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा और एक हैंडीकैप बच्चा या विकलांग बच्चा होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। कंट्रोल द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग हाथ चला रहे हैं, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है ये भी लेकिन कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। कैन रेज एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द रेट्स ऑफ डाइंग सेल एंड रिप्लेस, ये जो हमारा हर वक्त मेरा शरीर में जितना सेल की डेथ हो रही है उसको रिप्लेसमेंट करके नया सेल में लाने की काम भी करते हैं थायराइड ग्लैंड। स्टिमुलेट्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहां पर कोलेस्ट्रॉल देखे, फैट देखे, ये कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबॉलाइज्ड करता है, मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करता है। इट इज नीडेड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग द पेरिनेटल पीरियड, मतलब क्या है कि ब्रेन को भी ये बहुत ज्यादा काम करता है, ब्रेन में बहुत ज्यादा काम है। समझ गए? अब आ जाते हैं
thyroid gland produce two types of hormone. ऐसे thyroid gland ये एक endocrine gland है जहां से दो तीन किस्म की मेनली दो किस्म की आपका हार्मोन प्रोड्यूस होती है। क्या क्या? T3 ट्राईआइडोथायरोनाइन, ट्राईआइडोथायरोनाइन। अगर कोई लिख रहा है तो इसको लिख लीजिए T3, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको T3 के ऊपर भी जोर दीजिएगा, लेकिन लिख के रखिए ट्राईआइडोथायरोनाइन, इसको बोलता है एक T3। दूसरा क्या निकलता है? थायरोक्सिन T4, थायरोक्सिन T3 एंड T4। आपको सब जगह में T3 T4 दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी ट्राईआइडोथायरोनाइन या थायरोक्सिन इसको भी आपको आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि T3 कौन है, T4 कौन है। आगे बढ़ जाता हूं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स जो है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब मेरा दिमाग पर, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल ग्लैंड, साइज इज अ पीनट, एक छोटा सा चना का दाल जैसा होता है, और ये ब्रेन में रहता है, और यही ब्रेन से मेरा थायराइड ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है। तो मेरा थायराइड ग्लैंड जो कंट्रोल करता है, मेरा ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है। देखिए ब्रेन का, ये देखिए यहाँ इसको बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है। Here combines iodine and amino acid tyrosine to make। क्या होता है कि आयोडीन और अमीनो एसिड से संगठित होके टायरोसिन में, ये टायरोसिन टू मेक T3 एंड T4। क्या होता है कि कॉम्बाइन विथ आयोडीन, अमीनो एसिड, टायरोसिन, ये क्या करता है? T3 और T4 को बनाता है। लेकिन T3 से T4 बनती है, T3 से T4 बनती है। This gland makes thyroid hormone that travels through your blood to all parts of the body। ये क्या करता है? बनने के बाद मेरा ब्लड में जाता है, और थ्रू ब्लड मेरा बॉडी में चारों तरफ इसका फैल जाता है। The normal thyroid gland produces about 80% T4 and 20% T3। थायराइड ग्लैंड से जो मेरा हार्मोन निकालता है उसमें कितना होता है? 80% मेरा T4 निकालता है और 20% T3 निकालता है। When the level of thyroid hormones T3 T4 drops too low, अगर ब्लड में T3 T4 कम हो जाता है, तब क्या होता है? देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जाके डायरेक्टली, दुखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को बोलता है तुम ज्यादा से ज्यादा T3 T4 प्रोड्यूस करो। अगर ज्यादा हो जाता है तो ग्लैंड को बोलता है, थायराइड ग्लैंड को बोलता है 2-3 T4 कम प्रोड्यूस करो। या मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा निश्चरण करे, नहीं तो कम करे। इसका भीतर में और एक हार्मोन होता है TSH, जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, जो आके थायराइड ग्लैंड को इनकरेज करता है और T3 T4 को बढ़ाता है या घटाता है, कोई भी काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से इसको बढ़ाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TSH। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम या थायराइडिज्म का पेशेंट आपके पास आती है या आता है, तो पहले देखना है उसको T3 T4 और TSH, ये तीन चीज आपको जरूर देखना है। क्योंकि मेरा पिट्यूटरी तो थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के अंदर से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, दोनों चीज आपको दिखाई देगा। एक तो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड से मेरा थायराइड ग्लैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या खुद
थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, समझ गए। T3 एंड T4 देन रिलीज इनटू द, अच्छा ये तो हो गया। नाउ डिजीज देखिए, डिजीज क्या है, बेसिकली देयर आर 5 कॉमन थायराइड डिजीज इन इंडिया। किसी को T3 T4 ज्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है, और T3 T4 कम होने से बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन थायराइड हम लोग कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे थायराइडिज्म। इंडिया में देखिए 5 किस्म का होता है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, Hashimoto's थायराइडाइटिस एंड, और एक तो जो होता है जिसका है थायराइड कैंसर। ये 5 चीज हम लोग को दिखाई देता है। अच्छा चला देखिए, तो आप लोग को थोड़ा लिखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? थैंक यू मिताली मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, बस बस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमको जाना चाहिए इंफॉर्मेशन, यस सर, बस बस, यस थैंक यू। तो 5 किस्म का थायराइड की दिखाई देगी आपको, और इधर से आगे थोड़ा बढ़ जाता हूं तो द exact the effects of T3 is very very common नहीं है ये, लेकिन क्या आता है कन्वर्ट टू T3। T4 80% बनता है, 20% T3 बनता है, लेकिन मोर एक्टिव, ज्यादा काम करता है T3, इसलिए T4 से T3 कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, आयोडीन का एटम से आप इसको कॉम्बाइन होके T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। तो T3 क्या होता है, आयोडीन के साथ कॉम्बाइन होके T3 बनता है और ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है। दिस ऑकर्स, मतलब ये होता है मेनली इन द लिवर एंड इन सर्टेन टिश्यू व्हेन T3 एक्ट्स as such as in the brain। कब होता है, ये लिवर में ज्यादा से ज्यादा इसका रूपांतरित होता है, T3 से T4, T4 से T3, और इसका आयोडीन का साथ मिलना, इसका सब जगह कुछ टिश्यू में होता है, लेकिन मेनली ये लिवर में ही होता है, ये जान के रखिए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ, इस सब जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको सुनाई देगा ओवर एक्टिव थायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड। ओवर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपरथायराइडिज्म, और अंडर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म होने से मेरा साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा, और हाइपरथायराइडिज्म होने से क्या होगा। पहले आप लोग थोड़ा सा इसको पॉइंट अगर लिख सकते तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसका आप क्या बोलता है वो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म अगर कमती T3 T4 रिलीज करती है, हेयर लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ठीक ठीक से सोच रही होगा, गोइटर, हम दिखाएंगे बाद में गोइटर किसको बोलता है, हार्ट रेट कमती हो जाती है, बहुत ज्यादा अवसाद हो जाती है, काम करने के मन नहीं करती है, सेंसिटिविटी टू कूल, आपको हर टाइम गर्मी में भी आपको पंखा बंद करके ठंडा लगेगा, गर्मी में भी, गर्मी का बरस टाइम में भी आपको लेकिन ठंडा लगेगा, स्किन ड्राई हो जाना, वेट गेन होता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, एकदम याद रखिए कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट गेन होता है, इसका मतलब जो बहुत जल्दी मोटा हो रही है उसको हाइपोथायराइडिज्म है ही है, जो पतला हो रहा है उसको हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब मासिक ठीक से नहीं हुआ, और क्या होता है डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब तो होते रहता है। और क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये एक तो चीज होता रहता है मेरा। और मसल एंड जॉइंट पेन भी होता है,
मसल एंड जॉइंट पेन भी होता है। अभी आ जाता हूँ हाइपरथायराइडिज्म, हेयर लॉस वो हाइपो में होता है। बल्जिंग आइज, आंख फूला फूला होता है इसमें। अगर बल्जिंग आइज बहुत ज्यादा है तो जान के रखिए, इसके लिए जरूर लिखिए आप लोग कि हाइपरथायराइडिज्म। गॉइटर इसमें भी होता है। हार्ट पैल्पिटेशन, जैसे वो क्या होता है, हार्ट रेट कमती हो जाता है, जैसे धक 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 मेरा हार्ट चल रहा तो धक 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 धक, मतलब लब डब इस तरह से चलता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ना होगा बाल्जिंग एस्मा गॉइटर हार्ट पैल्पिटेशन, इसमें धक 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 लब डब लब डब लब डब बढ़ जाता है। ट्रेमर्स, थोड़ा सेकी हो जाता है, हाथ पाथ कांपने लगता है। हीट इंटॉलरेंस, इसमें गर्मी कम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठंडा में आप ठीक रहेंगे। वहां पर क्या है, हाइपोथायराइडिज्म में आपको गर्मी के टाइम भी, समर सीजन में भी आपको ठंडा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा हाइपरथायराइडिज्म में। यहाँ पर भी वेट लॉस होता है, यहाँ पर वेट गेन नहीं होता है। और क्या होता है, भूख ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर भूख कमती हो जाता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उसमें भी होता है, ये भी होता है। मसल वीकनेस इसमें भी होता है, उसमें एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब जगह में ही होता है। तो मेनली क्या है, मेनली देखिए, आप अगर हेयर लॉस पकड़िएगा तो हेयर लॉस दोनों में होता है, लेकिन जान के रखिए हार्ट की पल्स रेट को देखिएगा, मोटापा या पतला होना, इसको देख के हम लोग को लेकिन पता चल जाता है कि हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, ये हम आगे आप लोग को दिखा दिए, इसलिए इसको अलग से मैं बना के रखा था, इसको नहीं दिखा रहा हूं। अब देखिए कितना होना चाहिए। कोई रिपोर्ट अगर आता है, कोई पेशेंट आपको बोलता है कि सर मेरा थायराइड की प्रॉब्लम है, या मेरा हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या देखना चाहिए, मेनली देखना चाहिए TSH, ई जो चीज है, इसको एक काम कीजिए, इन क्या रहता है, लोअर लिमिट इसका 0.4 होता है और अपर लिमिट कितना होता है 4.5। अगर 0.4 से 4.5 है, इसका बीच में है, तो TSH का जो काम है वो कर रहा है। अगर टोटल थायरोक्सिन या फ्री थायरोक्सिन, इस तरह से इसका रिपोर्ट आता है, लेकिन टोटल थायरोक्सिन कौन बोला, हम लोग इसको मेनली मेंटेन करेंगे। कभी लिखता है कि टोटल थायरोक्सिन, कभी रिपोर्ट में लिखेगा फ्री थायरोक्सिन, लेकिन बात एक ही है, हमको जांच करना है अगर थायराइडिज्म है तो कौन वाला है और कितना ज्यादा तक है, इसका लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। लोअर लिमिट है 50 टोटल थायरोक्सिन और अपर लिमिट है 160, समझ गए, इसको पकड़ के चलिए। और फ्री थायरोक्सिन 10 और 24, इसका बीच में अगर है तो आप फ्री है फॉर द थायराइडिज्म। ठीक है, अब देखिए T3 TT3 जिसको हम लोग बोलते हैं T3 T4 TSH, इसमें भी देखिए कितना इसका रिपोर्ट है। इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिपोर्ट में भी बाया दाया नॉर्मल रेंज लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसको रख दीजिएगा तो अच्छा है। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब आगे हम बोले थे ग्रेव्स डिजीज, ये क्या होता है। ग्रेव डिजीज आपको किस तरह से दिखाई देगा। ग्रेव डिजीज, the most common causes of grave disease, this is an autoimmune condition in which antibodies, में ग्रेव डिजीज लेते हैं, ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इसके लिए भी हम लोग को अनकंट्रोल हो जाता है। ग्रेव डिजीज किस तरह से दिखाई देता है हम लोग को देखिए, दिस इज द ग्रेव डिजीज। देखिए आंख फूला फूला है, आंख बाहर में आ गया है, और देखिए नीचे में नेक फूल गया है, दोनों तरफ नेक फूल गया, इसका मतलब दिस इज द ग्रेव डिजीज। आंख बल्जिंग हो जाएगा, आंख फूल जाएगा, आंख बाहर आ जाता है और गर्दन फूल जाता है, नेक सामने वाला एपल साइडम्स, राइट।
हैशीमोटोस डिजीज, इसको लिए परिचित हम कर देते हैं थोड़ा पिक्चर दिखा के। लंप इन द थायराइड, अच्छा हैशीमोटोस का पिक्चर यहाँ पर नहीं है। Hashimoto's this is autoimmune condition in which white blood cells and antibodies attack the thyroid gland. WBC जो मेरा इम्यून सिस्टम है वही अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को। If not treated and metabolism will be continuous, slow and with ultimate in the 10 to 15 years lead to death. मतलब क्या है कि अब इसको पता नहीं चलता कभी कभी और इसको ट्रीटमेंट नहीं की जाएगा तो 10 से 15 साल में पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या इम्यून सिस्टम ये थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देता है। नोडुल्स लंप इन द थायराइड, थायराइड का भीतर में लंप हो जाता है। सम आर ग्रुप्स ऑफ अनकंट्रोलेबल ओवर एक्टिव थायराइड सेल, थायराइड सेल बड़ा होके ये लंप या ट्यूमर जैसे बना देता है। आप लोग देख कर रखिएगा, देखिए ये थायराइड लंप कितना बड़ा हो गया। अब लोग को दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है? थोड़ा यस लिखिएगा। वाह, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो थैंक यू। बस इतना है। यस गॉइटर, राइट राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है, पता चल रहा है? थैंक यू सर। चलिए चलिए, दिस इज द गॉइटर। और हम दिखाएंगे आपको। कभी कभी और एक ठुक क्या होता है कि थायराइड कैंसर भी हो जाता है। ये हम 4-5 किस्म का आपको हम दिखा दिए थे। आगे बढ़ जाता हूँ। थायराइड कैंसर इज मोर कॉमन अमंग द एडल्ट्स वुमेन देन द मेन यूथ। बच्चा लोग से ज्यादा एडल्ट को होता है और लेडीज को बहुत ज्यादा होता है। With grave disease, the entire the gland might be overactive and the reproduce too much hormone. ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि ग्लैंड फूल जाता है, बहुत ज्यादा T3 T4 ज्यादा रिलीज कर देता है और ओवर एक्टिव थायराइड बन जाता है। समझ गए? दिस प्रॉब्लम ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। इधर जानने की जरूरत नहीं है, ये बनाए थे हम। क्या होता है कि ओवर एक्टिव हो जाता है और देखिए किस तरह से होता है। गोइटर कैसे फॉर्म करता है, देखिए यहाँ पर दिस इज द थायराइड, छोटा सा बन जाता है, थोड़ा फुल जब नोड्यूल्स हो जाता है और देखिए ये पूरा बड़ा होके गोइटर में रूपांतरित हो जाता है। The inhibition of the thyroid hormone secretion result in the decrease the serum T3 T4 in the blood। तो देखिए गोइटर के लिए इनलस थायराइड ग्लैंड पूरा यहाँ पर दिखाया है। सेम चीज यहाँ पर भी दिखाया है मैं। देखिए सच ए डेंजरस गोइटर। इसमें देखिए सामने तो शुरू हुआ था यहाँ पर, अब देखिए पीछे तरफ चला गया और पीठ में भी आ गया। ऐसे भी हुआ है, बहुत आदमी को होता है, इंडिया में काफी पेशेंट को है। जस्ट सी, अब ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ट्रीटमेंट में आ जाता हूं। हमको क्या देना है, कोई भी ट्रीटमेंट चलने दीजिए। इस पे तो ट्रीटमेंट क्या चलता है, थायरोक्सिन या थायरोनॉन या इल्ट्रोक्सिन, इस तरह का कोई प्रोडक्ट चलता है। इसमें क्या देना है, थायरो केयर 1 कैप्सूल। मेरा जो ट्रीटमेंट 1 कैप्सूल BDAC, मतलब सुबह शाम खाली पेट में एक एक करके कैप्सूल, एक तो करके कैप्सूल देना है। 1 कैप्सूल BDAC, ठीक है। थायरोकेयर, जब थायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कमती हो जाता है। तो इस टाइम अगर कैल्शियम मैं अलग से दूंगा तो मेरा 1 टैबलेट BDAC
1 टैबलेट, BDAC नहीं होगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट होगा। मेरा कैल्शियम चिएबल टैबलेट भी दे सकते हैं। CMD ओनली, इसमें 5 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स लिखा हुआ है, काइंडली इसको रेक्टिफिकेशन कीजिएगा, इसको 5 ड्रॉप्स दीजिएगा। रुकिए थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लेता हूं। इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चला गया था। अच्छा अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट पूरा दिखाई दे रहा है? थोड़ा लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। CMD ओनली 5 ड्रॉप्स एक ही बार देना है, सुबह सादा पानी के साथ। थोड़ा गलती लिखा गया, क्या हो रहा है? CMD 5 drops in the morning in empty stomach, इतना ही देना है। अब देखिए मार्केट पोटेंशियल, साथ में आप दीजिए आयोडीनाइज सॉल्ट को भी, आप जिस नमक में आयोडीन होता है वही आयोडीनाइज सॉल्ट दीजिए। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा आप? चिएबल टैबलेट ऑफ कैल्शियम, या मेरा बोन एक्टिव भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसका साथ थायरोकेयर और CMD, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट चला जा रहा है बार बार। हाँ, अब देखिए हम क्यों थायराइड हम लोग क्यों चॉइस किए थे आज के लिए? मार्केट पोटेंशियल, मतलब क्या मार्केट में इसका कितना डिमांड है। देखिएगा नॉर्मली अगर ठीक से इसको जांच कर लिया जाए तो सबसे बढ़िया क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड क्लोज टू 138 करोड़। 2020 में 138 करोड़ की आबादी है 20 में। स्क्रीनशॉट चला गया ना? जी सर, फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। देख रहा हूं सर, आ गया आ गया आ गया ना? और इसमें क्या दिखाई देता है कि ओवर 30% ऑफ द इंडियन सफरिंग विद द थायराइडिज्म। अगर 130 कोर्स में 30% इंडियन सफर्स विद द थायराइड डिसऑर्डर, और साथ में क्या हो रहा है, थायराइड डिजीज basically it has been estimated that about 42 crore people in India suffering from the thyroid disease earlier. तो 42 करोड़ आदमी का थायराइड से जुड़ा हुआ है। अगर इसका अगर मार्केट पोटेंशियल देखा जाए, आउट ऑफ 42 करोड़ हम अगर 1% आदमी के पास पहुंचते हैं, 42 करोड़ आदमी का अगर 1% आदमी के पास पहुंचता है, तो मेरा पास कितना पेशेंट के पास हम लोग पहुंच पाएंगे? 42,000 पेशेंट के पास हम पहुंच पाएंगे। 42,000 पेशेंट को हम पहुंच पाएंगे अगर 42 करोड़ में 1%, ओनली 1%, ठीक है। और 12 महीना इसमें अगर हम लोग दे देते हैं, तो अगर 12 से इसको भागा कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 35,000 पेशेंट पर मंथ, 3500 पेशेंट, 3,500। और इस चीज का अगर 3,500 पेशेंट को अगर 500 रुपया का प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, तब भी आपका क्या होता है, 17,50,000 की आपका बिजनेस होगी। रुपीस में 17,50,000 की बिजनेस होगी। सच ए बिग मार्केट मेरा थायराइडिज्म के लिए है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ग्रैब द मनी, ग्रैब द बिजनेस, एंड जस्ट 3 प्रोडक्ट्स, थायरोकेयर सुबह शाम एक ठो करके, बोन एक्टिव दीजिए, या मेरा चिएबल कैल्शियम दीजिए, और आयोडीनाइज सॉल्ट दीजिए, CMD 5 बूंद सुबह खाली दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओवर टू सुभाषिस सर। Thank you so much, Partha sir. Such a beautiful and wonderful presentation you have.
सो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने थायराइडिज्म को हमारे पास पेश किया, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पेश किए, और लास्ट में एंड में जैसे आपने मार्केट पोटेंशियल को दिखाया, सच में एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है इंडिया में, स्पेशली थायराइड को लेके। एंड थायराइडिज्म का जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट हम लोगों का है, जैसे आपने बोला, उसको अगर पकड़ते हुए हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों सच में एक बड़ा बिजनेस सिर्फ थायराइडिज्म के पेशेंट्स आपको दे सकते हैं, राइट। और इसके अलावा, बिजनेस के अलावा भी तो और भी कुछ होता है ना। सो इतने सारे लोगों को हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं। उनके, आपने तस्वीर में भी देखा कितना नुकसानदायक होता है ये थायराइडिज्म। सो उनको भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्थो सर फॉर सच अ वंडरफुल टॉपिक यू हैव चोजन। सो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का टाइम है। अगर आपके पास कोई सवाल है आज के टॉपिक रिलेटेड, आप कर सकते हैं। उसका आंसर देने के लिए पार्थो सर मौजूद है। सो सवाल आया है सर कि सीएमडी एम्प्टी स्टोमक देना है। CMT ऑलवेज एम्प्टी स्टोमक दीजिए, लेकिन यहाँ पर ओनली एडल्ट के लिए 5 ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग। ओके, छोटे बच्चे के लिए क्या होगा? मतलब छोटे बच्चे को अगर पकड़ में आया थायराइड तो क्या देखिए, होगा? छोटे बच्चे को थायराइड, जुवेनाइल थायराइड होती है, उसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं देना है, उसको कैल्शियम थोड़ा सा दे सकते हैं, और जस्ट 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स आप उसको CMD खाली पेट पे दीजिए और कंटिन्यू कीजिए जो थेरापी चल रहा है उस थेरापी को। ऑलरेडी एक सवाल आया है, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकती है क्या ये प्रोडक्ट्स? एब्सोल्युटली, हम बहुत बार बोले हूं कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है, और नॉट ओनली एलोपैथी, आप होम्योपैथी चल रहा है, यूनानी चल रहा है, दूसरा कोई थेरापी चल रहा है, उसका साथ मेरा प्रोडक्ट को बैकअप कीजिए। ओके, और एक सवाल आया है कि लोअर थायराइड पे कौन सा प्रोडक्ट देना है? सेम प्रोडक्ट, मेरा हाइपरथायराइडिज्म एंड लोअर हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों में सेम ट्रीटमेंट। ओके, सो नीतीश कुमार सिंह जी, आपका सवाल ऑयल के लिए मतलब ये समझ में नहीं आया। सो आप थोड़ा सा क्लियर करके इसको लिखिए, क्या आप बोलना चाहते हैं। ओके, और एक क्वेरी आया है कि कितने महीने के लिए हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे? अगर ये कंट्रोल हो जाते हैं तो हो सके जिंदगी भर इसको लेने पड़े, बिकॉज थायराइड तो ऐसे जो डिजीज है इसमें, लेकिन इसको 100% हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल रखने के लिए T3, T4 और TSH को कंट्रोल रखने के लिए मेरा जो थायरो केयर, CMD और ये, इसको कंट्रोल कंटिन्यू रखना पड़ेगा जितना दिन आपको कंट्रोल रखना है। लेकिन 3 महीना पहले करके देखिए, दिस प्रोडक्ट इज रियली आपको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, 100% कंट्रोल कर देगा आपको। ओके, और एक सवाल आया है कि व्हाई वीमेन आर सफरिंग थायराइडिज्म मोर देन मेन? बाय देयर नेचर, बाय देयर नेचर। ओके, रुचिका जी, आपका सवाल है कि एलोपैथी मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं? बोल दिया मैंने, करना है। ओके, इनका सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि थायराइडिज्म में एलोपैथी मेडिसिन जो चलता है ये लाइफ टाइम लेना पड़ता है, तो इधर क्या होगा? क्या एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर? नहीं, अगर अगर मेरे प्रोडक्ट से कंट्रोल जब हो जाएगी तो मैं एलोपैथी प्रोडक्ट को हम विड्रॉ कर देंगे। हम और सुभाषी सर हम जानते हैं, आप भी, हम लोग को यहाँ पर काफी पेशेंट है जिसका हम एलोपैथी हम लोग स्टॉप करके उसको क्या किए, एग्जैक्टली। खूब मेरा प्रोडक्ट में दिया, काफी पेशेंट हम लोग के पास है। ओके, सो और एक क्वेरी आया है, थायराइड के कारण आंख पे स्पॉट बनता है। ब्लड विजन होता है, लेकिन आंख में से स्पॉट बनता नहीं है, ब्लड विजन होता है थोड़ा सा, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में होता है, हिपो में नहीं। ओवर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, वज्राली साल्वे जी का एक सवाल है कि मुझे थायराइड है
लेकिन वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों ही होता है। मुझे 8 इयर्स है थायराइड। दोनों होता मतलब इसका क्लियर नहीं हो पाया। आइदर ही वेट गेन होगा, आइदर ही वेट लॉस होगा। ओके, और अगर थोड़ा सा डायरोड है, हाइपरथायराइडिज्म है, क्या बोले, हाइपर है कि हाइपो है? इनका वेट कभी कभी बढ़ता है, फिर अपने से लॉस हो जाता है, फिर भी बढ़ता है। हाँ, तो इनका इनका बेसिकली क्या है कि कितना ये हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है? हमको लग रहा है इनका स्लाइट हाइपोथायराइडिज्म है। कभी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो क्या होता है, फैट पिघल जाता है। कभी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो फिर फैट डिपोजिशन हो जाता है। इसलिए वेट गेन वेट लॉस चलते रहता है। तो इनके लिए तो सेम प्रोडक्ट्स ही रहेंगे ना? सेम प्रोडक्ट सर, सेम प्रोडक्ट सर। ओके। और एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि सर खाने में क्या क्या नहीं लेना चाहिए ऐसे कोई अगर किसी को रेस्ट्रिक्शन, थायराइडिज्म है? ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन करने का जरूरत नहीं है। थायराइडिज्म में सब कुछ खा सकता है, ठीक है। लेकिन ग्वाइटर होगा, अगर ग्वाइटर जब हो जाता है कहीं पर भी, तो तब आप उसको शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ओरिएंटेड, कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आप लोग न लीजिए। अच्छा है, आप एडवाइस कीजिएगा नहीं देने के लिए। एलोपैथी मेडिसिन खाने के कितने टाइम बाद हम लोग थायरो केयर या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? हमारा तो एम्प्टी स्टोमक है और एल्ट्रोक्सिन ऑलवेज इन फुल ऑफ स्टोमक, सो कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथी जो चलता है वो आफ्टर मील चलता है, और मेरा जितना प्रोडक्ट है वो तो बिफोर मील चलेगा, तो कोई गैप देने का जरूरत नहीं है। एक तो खाना खा के, एक तो खाली पेट में। ओवर। ओके। मिशन डायमंड आपका नाम तो मुझे नहीं पता, इसी नाम से दिख रहा है। हाई हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज बताएं। तो इसका इलाज अगर आपको जानना है तो कल ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में आ जाएगा। आप प्लीज यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब में इसको फिर से दोबारा देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज इधर जो भी कुछ हो रहा है अभी तक, ये सभी हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म सबके लिए सेम प्रोडक्ट्स सर बहुत बार बोल चुके हैं। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इनको नहीं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर वो अगेन एंड अगेन देखिए, और भी आपको समझ में आएगा कि असल में क्या है। राइट। सो आई थिंक सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने दे दिया है। बाकी जो सवाल आ रहे हैं सो उसका भी जवाब इस वेबिनार में दिया जा चुका है। जिनको अभी तक बहुत सारे क्वेरीज हैं, आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उधर जाके इस रिकॉर्डेड वीडियो को कल बताइए, मतलब देखिए, और आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। राइट। सो इसी के साथ इस वेबिनार को अंत करते हैं, समय भी हो चुका है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं शुरुआत में बोल रहा था, वो है कि कल सुपर सैटरडे में, राइट, कल नहीं परसों सुपर सैटरडे में गोपाल कुंडू सर, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जूम पे रहेंगे लाइव। और आने वाले समय का एसएचपीएल का जो भी कार्यक्रम है, या एसएचपीएल का क्या सोच है, क्या व्यूज है, क्या करना चाहता है एसएचपीएल, उसके बारे में एक स्पेशल स्पीच है। आने वाले सैटरडे को, सुपर सैटरडे रात 8 बजे जूम वेबिनार है, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। और कल फ्राइडे जो जूम वेबिनार अरेंज होगा, उसमें रहेगा टेस्टिमोनियल्स। महीने में एक बार मैंने बोला था इस फरवरी महीने से। सो टेस्टिमोनियल्स, अगर आपके पास कुछ अच्छा टेस्टिमोनियल्स है, अगर आपके पास कुछ रिजल्ट्स है, तो आप आ सकते हैं, जूम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लाइव लिया जाएगा और आप बता सकते हैं अपने टेस्टिमोनियल्स को पूरी इंडिया के सामने। अगर आपका टेस्टिमनी सबसे ज्यादा अच्छा हुआ, अगर आपका टेस्टिमनी ऑफ द मंथ हुआ, तो आपको मिल जाएगा 5000 रुपीज का प्रोडक्ट, बिल्कुल फ्री गिफ्ट, एज अ गिफ्ट फॉर बीइंग टेस्टिमनी ऑफ द मंथ। सो कल रात को 8 बजे जरूर जूम अटेंड कीजिए, अपना टेस्टिमनी शेयर कीजिए। और उसी के साथ फरवरी महीने का जो कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा था 15 फरवरी तक,
उस कंसिस्टेंसी ऑफर में जितने सारे लोग खरीदारी किए हैं 1000 बीबी का प्रोडक्ट सिंगल बिलिंग में, उन सभी को लेके एक लकी ड्रॉ होगा जहां पे आप जीत सकते हैं बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बिल्कुल मुफ्त, और 25 विनर्स को हम लोग चूज करेंगे थ्रू द जूम मीटिंग ऑनलाइन लाइव आप लोगों के आंखों के सामने। सो ये दो कार्यक्रम कल रात को 8 बजे से होगा। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए, सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। मुलाकात हो रहा है आप सभी से कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके एक साथ बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट टू यू ऑल।